जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक या रूट स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। रूट स्क्वायर या बोलते हैं इसे अंडर रूट। अंडर रूट हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। किसी भी संख्या का शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल कैसे निकालें, इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के वर्ग आने चाहिए। देखो मैंने यहाँ 1 से लेकर 10 तक और इधर 11 से लेकर 20 तक वर्ग लिख के रखे हैं। अब देखो हम 1 से 9 तक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमें मिलता है। देखो जैसे 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग है 4, 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का 25, इस प्रकार से हैं। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं। देखो 1 के वर्ग के 1 का अगर हमें ये वर्गमूल लेना है तो क्या संख्या आएगी? 1 आएगी। और देखो 81 है, इसका भी वर्गमूल लेना है तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो अगर हम मान के चलो जैसे 81 का वर्गमूल ले रहे हैं या 1 का वर्गमूल ले रहे हैं, अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी जगह पर 9 आ सकता है या 1 आ सकता है। अब देखो दूसरा 1 के बाद 4। देखो अगर हमारे वर्गमूल की संख्या का इकाई का अंक 4 है, समझो हमारे वर्गमूल की इकाई का अंक 4 है तो उसका वर्गमूल कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। 4 यहाँ है तो कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट 5। अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल लेना है और उसके इकाई का अंक 5 है, जैसे ये 25 है, तो उसका कितना हो सकता है? 5 ही होगा। और कहीं इसमें 5 आ रहा है? नहीं। अब इसके बाद आता है 6। अभी देखो 6 में कौन सा हो सकता है? देखो अगर इकाई का अंक 6 है किसी संख्या का तो वर्गमूल लेंगे तो उसका कितना आ सकता है? 4 अंक आ सकता है। और कितना आ सकता है? 6 अंक आ सकता है। और अब अगला अंक आता है 9। देखो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है तो देखो 9 यहाँ होने पर वर्गमूल कितना आ रहा है? 3। या 9 यहाँ होने पर कितना आ रहा है? 7। अब देखो इसमें क्या क्या और बचा। अभी इसमें हम देखते हैं कि इसमें 2 अंक नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है, 3 है और 7 है और 8 है, 2, 3, 7, 8, अगर किसी संख्या का वर्गमूल लेना है और उसके इकाई का अंक इनमें से कुछ है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं 227, तो क्या ये संख्या का हम परफेक्ट वर्गमूल ले सकते हैं? तो हम सीधा ये देखेंगे इसके इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक 7 है तो इनमें से कोई भी संख्या हो उसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, उसका वर्गमूल नहीं ले सकते हैं। तो इस संख्या का परफेक्ट वर्गमूल नहीं आएगा। अगर मान लो कोई संख्या ऐसे है 128 या मान लो 2128, तो क्या हम इस संख्या का वर्गमूल ले सकते हैं? तो इसमें देखेंगे, संख्या में देखेंगे कि इकाई का अंक 8 है तो 8 अंक होने पे कोई संख्या वर्गमूल में आ रही है इसमें, तो इसमें 1 होता तो वर्गमूल होता, 4 आता तो वर्गमूल ले लेते, 5 आता तो 6 आता तो 9 आता, तो इसमें 8 नहीं है तो इस संख्या का भी परफेक्ट अंडर रूट या स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं। तो आपकी समझ में एक चीज आई होगी कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई है तो उस संख्या का वर्गमूल हम नहीं ले सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं वर्गमूल कैसे लेते हैं। देखो ये संख्या है 576। अभी हमें इसका क्या लेना है? वर्गमूल। तो इस संख्या का वर्गमूल लेने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद होने चाहिए। और ये संख्या कि अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 1 और 9 है तो 1 आएगा, 2 और 8 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 4, 6 तो 6, इस प्रकार से। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक जैसे हम ले रहे हैं 576, इनमें से कोई एक होता, 2, 3, 7, 8 में से कोई एक भी होता तो इस संख्या का वर्गमूल नहीं ले सकते थे। ये संख्या परफेक्ट रूट इसका नहीं ज्ञात कर सकते। अब देखो इस संख्या का अंक इनमें से कोई नहीं है,
चलो पहली कंडीशन, तो इस संख्या का वर्गमूल ले सकते हैं। अब ले सकते हैं तो कैसे, आगे देखते हैं लेते कैसे हैं। जो ये संख्या है तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो का जोड़ा बना लिया। अब हम देखते हैं कि ये 6 है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 6 होने के लिए उसका वर्गमूल क्या क्या हो सकता है। इकाई का अंक 6 होने के लिए देखो, 6 होने के लिए 6 भी हो सकता है और 6 होने के लिए 4 भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 4 और 6, 4 और 6। अब देखते हैं कि ये संख्या है जो, अब कितना बचा, 5 बचा। अब देखते हैं जो 5 जो आ रही है संख्या वो वर्गमूल में किस किस के वर्ग के पहाड़े के बीच में है। देखो 2 और 3, 2 का वर्ग 4 है और 3 का 9 है, तो ये 2 से तो ज़्यादा है, 5 और 3 वाले वर्ग से कम है, तो 3 और 2 के बीच आ रही है। तो ऐसे देखते हैं। अब इसमें से क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है जिसके बीच में आती है, जो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 2 और 3 में 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और यहाँ लिखेंगे 2। अब ये 5 किस किस के बीच में आई, 2 और 3 के, इन दोनों का कर लेते हैं गुणा, कितना हो गया, 6। अब जो गुणा करके जो संख्या आती है, इस संख्या से जो यहाँ संख्या बचती है उसकी तुलना करते हैं। देखो इस संख्या से ये छोटी संख्या है या बड़ी, ये छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या वाला इसका वर्गमूल होगा, यानी 576 का वर्गमूल होगा 24। अभी मैं एक और उदाहरण लेके आपको देखो समझाता हूं, ध्यान से समझेंगे। अभी देखो ये है, हमें इस संख्या का वर्गमूल लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इस संख्या का वर्गमूल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हाँ, इकाई का अंक 6 है तो इस संख्या का वर्गमूल ले सकते हैं, तो 2 2 के जोड़े बना लिए। अब 6 इकाई का अंक होने के लिए क्या क्या है कि या तो उसका 4 आएगा या 6 आएगा, तो यहाँ 4 लिख लो और यहाँ 6 लिख लो। अब ये संख्या बची, इसे देखते हैं ये किस किस पहाड़े के बीच में आ रही है। तो 31 कौन से के बीच में आ रही है, 5 और 6 के। तो 5 और 6 में जो छोटा वाला होता है वो ले लेते हैं, तो यहाँ 5 और 6 में 5 ले लेंगे और यहाँ भी 5 ले लेंगे। ये 31 किस किस के बीच में थी, 5 और 6 के, तो 5 का गुणा 6 में करेंगे, कितने हो गए, 30। अब देखो ये 30 से ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें से बड़ी वाली संख्या ही इस संख्या का वर्गमूल होगी, यानी 31 36 का वर्गमूल होगा 56। 31 36 का वर्गमूल होगा 56। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे कोशिश करते हैं वर्गमूल निकालने की और सीखते हैं। देखो अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। देखो ये है 7921, इसका वर्गमूल हमें लेना है। तो सबसे पहले इकाई का अंक इस संख्या के 1 है, तो 1 के लिए क्या होता है, 1 और 9, 2 2 के जोड़े बना लेंगे, पहले बना लिया। अब इसका तो हो गया काम, अब हम इसको लेके चलते हैं। 79 किस किस पहाड़े के बीच में है, देखो 79 है 8 और 9 के, 8 और 9 के, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 8, दोनों के आगे लिख लेंगे 8 और यहाँ 8। अब देखेंगे इसका वर्गमूल इतना होगा या इतना होगा। अब वो कैसे पता करेंगे, तो ये संख्या किसके बीच में थी, 8 और 9 के, तो 8 का गुणा 9 में करेंगे, तो 8 9 72। अब देखेंगे इस संख्या से इसकी तुलना करेंगे। देखो 72 से ये बड़ी है, तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या होगी वही इस संख्या का वर्गमूल होगा। तो 7921 का वर्गमूल हो गया 789। देखो कितना आसान है, लेकिन हमें इसे करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक का वर्ग आना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि एक अंक आएगा तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 4 आएगा तो क्या क्या लेना है, अगर किसी संख्या के अंक 5 आएगा तो क्या क्या लेना है, 6 आएगा तो क्या लेना है, 7 9 आएगा तो क्या क्या लेना है। वो कहाँ से पता लगा, वो भी यहीं से पता लगा। देखो इसमें कहीं संख्या में 1 से लेके 9 तक कहीं इकाई का अंक 2 आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है। 3 आ रहा है, देखो 3 भी नहीं आ रहा है। इकाई का अंक 7 आ रहा है, देखो इकाई का अंक 7 भी नहीं आ रहा है। 8 आ रहा है, इकाई का अंक 8 भी नहीं आ रहा है। इसमें क्या क्या आ रहा है, इकाई का अंक यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो इकाई के अंक 1 होने के लिए क्या है, 9 होगा या 1 होगा। तो देखो 1 के लिए 1 या 9 हो गया। अब इकाई का अंक 4 के लिए, देखो 4 के लिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 के लिए क्या है, 8, तो 4 के लिए 2 और 8 हो गया। अब क्या है आगे, 5 के लिए तो अकेला 5 ही है। अब आ गया 6, देखो 6 के लिए 4 आ रहा है और यहाँ 6 के लिए 6 आ रहा है, तो 6 के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, 4 और 6। अब बचा 9, 9 के लिए 3 लिख सकते हैं और यहाँ 9 के लिए 7 लिख सकते हैं। इस तरह से ये और ये हमने पता कर लिया। अब देखो थोड़े बड़े अंडर रूट हम निकाल के
देखेंगे। देखो ये है 14,641। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल लेना है, तो सबसे पहले वही 2 का जोड़ा इधर और इसका 1 जोड़ा। अब देखो इकाई का अंक कितना है, 1। 1 के लिए क्या होता है, 1 लिख लेते हैं और 9 लिख लेते हैं। अब हमारे पास बचा 146। अब 146 का वर्ग, 146 संख्या किस वर्ग के पहाड़े के बीच में आ रही है, देखो 12 और 13 के बीच में आ रही है, क्योंकि 146 144 से बड़ी है और 169 से छोटी है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 12। तो दोनों के सामने लिख लेंगे, यहाँ भी 12 लिख लेंगे और यहाँ भी 12 लिखेंगे। इन दोनों के बीच में आ रही है तो इन दोनों का गुणा करो, 12 का गुणा 13 में करो, कितने हो गए 156। 12 का गुणा 13 में करेंगे तो 156। अब देखो ये संख्या से हम इस संख्या की तुलना करेंगे, क्या ये संख्या बड़ी है या छोटी है इससे, तो ये संख्या छोटी है, तो जो छोटी वाली संख्या है वही उसका क्या होगा, वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल होगा 121, इसका वर्गमूल होगा 121। अब देखो और आगे बड़ा करके देखते हैं। देखो ये है 26,244 का वर्गमूल निकालना है, 26,244 का वर्गमूल निकालना है। तो सेम वही बना लिए जोड़े। अब इकाई का अंक 4 है, तो 4 के लिए क्या क्या ले सकते हैं, देखो 4 के लिए ले सकते हैं 2 और 8, इसका काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 262। अब वर्ग के पहाड़े में देखते हैं 262 संख्या है वो किस किस के बीच में आ रही है, देखो 262 16 और 17 के बीच में है, 262 16 और 17 के बीच में है। तो छोटी वाली संख्या लिखते हैं हमेशा, तो यहाँ छोटी कौन सी है 16 और यहाँ भी लिख दिया 16। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो पता करते हैं, तो इन दोनों का कर लेते हैं आपस में गुणा, 16 का गुणा 17 में। देखो 16 का गुणा करेंगे 17 में, 17 छिक्के 1 से 2 हासिल 10 और 17 1 17 10 27। अब ये संख्या आ गई। अब इसकी तुलना इससे करते हैं, देखो ये संख्या से ये छोटी है या बड़ी, ये छोटी है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, छोटी संख्या, यानी इसका वर्गमूल होगा 162। 162। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। एक वीडियो मैंने वर्ग करने के लिए बना के रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके वर्ग करके देख सकते हैं। जैसे ये मुझे संख्या चेक करके देखनी है, क्या मैंने इसका वर्गमूल निकाला है वो सही किया या गलत किया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।